नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी कोड़े में फेंक देंगे वक्फ बिल, तेजस्वी ने दबा दी एनडीए की कमजोर नस की, और लेडी डॉक्टर कांड पर राहुल ने सिस्टम को जड़ा तमाचा की। वहीं नीतीश मांझी ने 22 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। बीजेपी की क्यों बड़ी धड़कने की, और इतना बड़ा ड्रामा छठ पर मोदी को नहाने के लिए बनाई नकली यमुना की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी मोदी पर एआई कार्टून बनते ही भड़का चुनाव आयोग, गाइडलाइन जारी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनडीए में बागी पूर्व मंत्री और विधायकों पर एक्शन। नीतीश और मांझी ने 22 नेताओं को निकाला पार्टी से। ठुमका लगाने वाले श्याम बहादुर से भी किया किनारा। राहुल गांधी का बीजेपी परिवार महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर कांड को बताया संस्थागत हत्या। बाहुबली अनंत सिंह का मंच टूटा, नीचे गिरे। तेजस्वी बोले नीतीश चाचा पलटी मारकर भाजपा में गए, हमारी सरकार वक्फ बिल कूड़े में फेंकेगी। एक दो बार नहीं, मतदाता सूची में 6 बार मिला महिला का नाम। निकाय चुनाव से पहले प्रशासन में मचा हड़कंप। नवंबर के बाद कर्नाटक सरकार के कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, सीएम सिद्धारमैया ने दिए संकेत। बीजेपी ने दिल्ली में बना दी नकली यमुना, पीएम मोदी अब इसमें लगाएंगे डुबकी, आपका बड़ा दावा। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर लटकी तलवार, हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है इलेक्शन कमीशन, 3 महीने की तैयारियों पर फिर सकता है पानी। रोहिंग्या घुसपैठियों को बंगाल में बसने में मदद कर रही टीएमसी, बदल रही डेमोग्राफी, शुभेंदु का बड़ा दावा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल की पहल, अशोक गहलोत बोले तेजस्वी को सोच समझकर सीएम फेस बनाया गया है, भाजपा पर बोले हमला। चिराग पासवान की एलजेपीआर को भारी नुकसान हुआ, बिहार चुनाव के बीच बड़े नेता ने छोड़ दिया जीवन भर का साथ। सहयोगियों को खत्म करने पर तुली है बीजेपी, शिंदे के पीएम मोदी से मुलाकात पर कांग्रेस बोली पार्टी को बचाने दिल्ली आए। असम सरकार ने 6 साल में सिर्फ 26 बांग्लादेशी वापस भेजे, विपक्ष का आरोप यहां भारतीय ही बांग्लादेशी घोषित। नो मैच लैंड में रह रहे 676 परिवार। यूपी में एमएलसी की 11 सीटों पर भाजपा ने तेज की तैयारी, इन चेहरों पर लगा सकती है दांव। नहीं माने तो संकट में घिरेंगे, चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, बिहार चुनाव के लिए जारी की नई एडवाइजरी। ट्रंप ने कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, बेसबॉल मैच में टैरिफ के खिलाफ ऐड देख हुए नाराज, अब कनाडा को 45% टैरिफ देना होगा। उत्तर प्रदेश में उद्घाटन के बाद बंद हुए 7 एयरपोर्ट, पीएम ने किया था इनॉग्रेशन, श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन नहीं पर एयरपोर्ट बना। बीजेपी में समा रहा सहनी का कुनबा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी वीआईपी छोड़ी, बोले डिप्टी सीएम का सपना पूरा नहीं होगा। एससी और संविधान का उल्लंघन, जानिए किन चुनावों की देरी पर भजनलाल सरकार पर बरसे गहलोत। पूर्व तृणमूल विधायक ने शुभेंदु के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज। मैं हर महीने युद्ध रुकवाता हूं, ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम, मुनीर और शहबाज की जमकर की तारीफ। सलमान खान के बयान से बिलबिलाया पूरा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकवादी। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा संघ, शताब्दी वर्ष में हर न्याय पंचायत पर होगा हिंदू सम्मेलन, टारगेट है 2027। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। नहीं माने तो संकट में घिरेंगे, चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, बिहार चुनाव के लिए जारी की नई एडवाइजरी। जी हां दर्शकों, बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान बनावटी जानकारी या एआई जनरेटेड प्रचार सामग्री के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा हाइपर रियलिस्टिक बनावटी जानकारी या एआई जनरेटेड कंटेंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसको बचाने के लिए किया जा रहा है। अगर समझ गए हो तो कमेंट जरूर करिएगा। एनडीए में बागी पूर्व मंत्री और विधायकों पर एक्शन, नीतीश और मांझी ने 22 नेताओं को निकाला पार्टी से।
बिहार में चल रही चुनावी सरगर्मी के बीच एनडीए के घटक दलों जदयू और हम ने पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं को बाहर निकाल दिया है। अब तक कुल 22 ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। जदयू से बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया है। बाहर होने वालों में बड़े चेहरे भी शामिल हैं। ये कभी सीएम नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते थे। ठुमका लगाने को लेकर फेमस श्याम बहादुर को भी जदयू ने पार्टी से बाहर कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधान परिषद तक को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने भी अपने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल फेंका है। बाहुबली अनंत सिंह का टूटा मंच, गिरे नीचे। तेजस्वी बोले नीतीश चाचा पलटी मारकर भाजपा में गए। दरअसल बता दें कि बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच अब जुबानी जंग बड़ी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कटिहार में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, नीतीश चाचा पलटी मारकर भाजपा में चले गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी को अगर बिहार में किसी ने जगह दी तो वह नीतीश कुमार हैं। हम लोगों ने कभी भी घुटने नहीं टेके। सत्ता में आने पर हमारी सरकार मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ लाए गए वक्फ बिल को कूड़ेदान में उठाकर फेंक देगी। वहीं इससे पहले पटना में भी तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों, पीडीएस, डीलर, नाई, कुम्हार, लोहार समाज के लोगों के लिए भी कई घोषणाएं की। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुना किया जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली में बना दी नकली यमुना, पीएम मोदी लगाएंगे डुबकी। जी हां, बता दें कि राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं विपक्षी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर श्रद्धालुओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए नकली यमुना बनाई है, जिसमें साफ पानी भरा गया है, उसमें डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पीएम मोदी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है, जिसमें वजीराबाद प्लांट से साफ पानी भरा गया है। इसे वासुदेव घाट पर यमुना के बेहद करीब गड्ढा खोदकर एक अलग यमुना तैयार की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई है और पीएम मोदी भी इसमें डुबकी लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार में यमुना और छठ के नाम पर वोट लेने के लिए बीजेपी यह फर्जीवाड़ा कर रही है। यह फर्जीवाड़ा सिर्फ दिल्ली वालों के साथ नहीं, बिहार वालों के साथ नहीं, बल्कि छठ मैया के साथ भी हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, कमेंट करें। 1-2 बार नहीं, मतदाता सूची में 6 बार मिला महिला का नाम। निकाय चुनाव से पहले प्रशासन में मचा हड़कंप। जी हां, महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक महिला का नाम मतदाता सूची में 6 बार दर्ज होने की बात सामने आई है। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने नियमों के अनुसार सभी डुप्लीकेट नाम हटा दिए हैं। महिला का नाम सुषमा संजय गुप्ता है और वह नाला सोपारा इलाके में रहती हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि उनका नाम नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कई जगहों पर पाया गया है। जांच के दौरान पता चला कि यह समस्या ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई थी। सुषमा ने जनवरी 2024 में फॉर्म संख्या 6 भरकर ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब उन्हें जल्दी से ईपीआईसी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र नहीं मिला तो उन्होंने दोबारा फॉर्म संख्या 6 भर दिया। इस वजह से उनके नाम की 6 बार एंट्री बन गई। जैसा कि आपको पता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष मतदाता सूची में अनियमितता के गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं पालघर जिले में इस तरह का मामला सामने आने के बाद राज्य चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगियों को खत्म करने पर तुली बीजेपी, शिंदे के पीएम मोदी से मुलाकात पर बोली कांग्रेस। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। यह मुलाकात राज्य में आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात पर तंज कसा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने सहयोगियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अपने दल की सुरक्षा के लिए दिल्ली गए हैं। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, भाजपा चाहती थी कि शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी अपने दम पर चुनाव लड़े ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सके। शिंदे ने इस योजना को समझते हुए तुरंत दिल्ली जाकर अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा, शिंदे सेना और एनसीपी का यह ट्रिपल इंजन गठबंधन आंतरिक संघर्षों से भरा हुआ है। तीनों पार्टियों में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ चल रही है, जिससे गठबंधन की स्थिरता पर सवाल उठते हैं।
राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, महाराष्ट्र के महिला डॉक्टर कांड को लेकर दिया बड़ा बयान। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की महिला सरकारी डॉक्टर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना भाजपा सरकार की अमानवीय और असंवेदनशील कार्यप्रणाली को उजागर करती है। यह डॉक्टर महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली थी और सतारा जिले के फवट्टन में सरकारी अस्पताल में तैनात थी। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, एक होनहार डॉक्टर बेटी जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई। जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूले।